हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी ट्यूटोरियल चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो देख के, ये थंबनेल देख के अगर आपने ओपन किया है, मजाक नहीं कर रहा हूं, अगले 4-5 मिनट में आपके पेपर का कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर बच जाएगा। क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स ऐसे हैं, हम नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि कोई बताता नहीं है। ठीक है, हम नोटिस नहीं करते और पेपर में हम करके आ जाते हैं। बहुत बचकाना वाला मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स, सच में बचकाना है। तो ये गलती मत करना, नहीं तो देखो मैं सर पकड़ के बैठा हूं ना, एग्जाम के बाद बैठना पड़ जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, चैप्टर वाइज बता रहा हूं कौन से चैप्टर में बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। हम जब पेपर चेक करते हैं ना, तो मेरे को मालूम है कि बच्चे ये गलती करते हैं और बहुत बच्चे करते हैं। मतलब ये हर बच्चा ऐसी गलती कर सकता है, सिली मिस्टेक्स है बहुत छोटी छोटी। ठीक है, अगले 4-5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैनल से अभी तक महामैराथन वाला नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो बच्चों आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी हमारे चैनल पे एमवी ट्यूटोरियल पे हम लोग ने मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा का पूरा महामैराथन कवर कर लिया है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ सर मैंने ये मिस्टेक किया था, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा भी मिस्टेक, ये मिस्टेक है क्या। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक डेरिवेटिव चैप्टर्स के। डेरिवेटिव चैप्टर में बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल चीज, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू कॉस एक्स। सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ज्यादातर बच्चों के दिमाग में बैठा है कि फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा तो लॉग ले लेने का। ये लोग लिखते हैं इधर टेकिंग लॉग, गलत हो गया। जैसे यहां टेकिंग लॉग दिखाना टीचर ने, आपको मार्क्स देगा 0, पूरा कैंसिल हो जाएगा। सर तो सॉल्व कैसे करने का, या लॉग क्यों नहीं ले सकते? बच्चा यहां पे बीच में प्लस है, दो मेन फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस रहता है तो लॉग नहीं लिया जाता है। एक को लेते हैं u और एक को लेते हैं v, तो आपका y इज इक्वल टू यू प्लस वी आता है। y इक्वल टू यू प्लस वी आता है, फिर आगे जाके सॉल्व होता है। कभी भी याद रखना, गलती से भी यहां इस स्टेप के बाद लॉग मत लेना, पहला गलती इस चैप्टर का। अब आ जाते हैं अगला चैप्टर, मैट्राइसेस। यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखना। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये यूज करके सॉल्व करना रहता है इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। स्पेशली कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन में, रो ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये यूज करना रहता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, कॉलम पूछ लिया ये लिख देते हैं, रो पूछ लिया ये लिख देते हैं, हो जाएगा लफड़ा, 0 मार्क्स मिलेगा। याद रखना इस चीज को, ये रो बोला तो यही आएगा, कॉलम बोला तो यही आएगा, इस चीज का आपको ध्यान देना। ठीक है, नोटिस किए थे कभी? ठीक है, चलो अगला है मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें कुछ गलती नहीं करते, खाली ट्रुथ टेबल में ओवर राइटिंग से बचना। ट्रुथ टेबल में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, मार्क्स कट होता है। ये कोई गलती नहीं है, बचना है इस चीज से, गलती से भी कट आउट नहीं करना। ठीक है, और कुछ होनहार बच्चे रहते हैं जो टीचर को समझा देते हैं, बच्चा ये मत लिखना, ये नहीं कि सर मेरे को कंफ्यूज हो रहा था टी है कि एफ है, दोनों लिख देंगे ना, पूरा टेबल कट कर देगा टीचर गुस्से में। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं होता है, खाली एक चीज याद रखो कि प्रिंसिपल वैल्यू कभी कभी आपको डायरेक्टली बोल देता है, प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्टली क्या बोल देगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो इस चीज का। या फिर आपको बोल दिया कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू निकालो, या साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकालो, ऐसा बोल दिया। तो अगर कुछ नहीं पूछा है, मतलब वो क्या पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अलग से बोलते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ये चीज ध्यान देना है। और एक गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे इस जगह पे। क्या, एक एग्जांपल के तौर पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो यहां पे साइन इनवर्स और साइन कट करने की आदत रहती है बच्चों को, कट नहीं होगा, कट नहीं होगा, ध्यान देना यहां पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आंसर है, ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है। साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आने का मतलब -90 से +90 के बीच का, ये कितना है, 120। ठीक है, तो बच्चे बच्चे यहां पे 2π/3 लिख देते हैं, जो कि आपको ऐसा लिखना नहीं है। तो सर आएगा कैसे? वो सही वाला ही बता दो जो बता रहे हो, गलत ही है तो देख लो।
ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई/3 मतलब 120। 120 सॉल्व कैसे करोगे? 180 माइनस 60। 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज आएगा। 180 माइनस 60, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा साइन 180 पे नो चेंज, साइन का साइन, एंगल पाई/3। ठीक, हाँ, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन पाई/3 आ गया। अब क्या मैं साइन इनवर्स और साइन को कट कर सकता हूं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि पाई/3 जो है ये आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, -90 से लेके +90 उसके बीच में आता है। तो करेक्ट आंसर पाई/3 है, ना कि 2 पाई/3 है। ठीक है, वेक्टर्स में बहुत ज्यादा कुछ गलती नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। ये चीज मत करना, किसी नंबर और किसी वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस मत करना। किसी नंबर और किसी वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस नहीं चलता है। अगर लिखना है तो 2a बार ऐसे लिखो, या तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, डॉट या क्रॉस नहीं चलता है। ठीक है, चलो अगला चैप्टर देख लेते हैं। क्या है अगला चैप्टर में गलती? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चे एक्स से डिवाइड करना भूल जाते हैं घाई घाई में। सर ये एक्स से डिवाइड करना मतलब, ये देख बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है? -cos 2x प्लस सी। बच्चे यहां पे ऐसे लिख के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, 2 से डिवाइड होता है। x के कोएफिशिएंट से चीजें डिवाइड होती हैं। कब? जब sin x का फॉर्मूला लगाए, लेकिन हकीकत में वो sin x नहीं था, sin 2x था, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ा। x माने ना उसको, किसी लीनियर चीज को आप x मानते हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। समझ में आ गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कॉमन मिस्टेक, या एक साल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि -a/a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। बच्चे इस क्वेश्चन में आके हमसे डाउट पूछ रहे थे, सर ये इवन था कि ऑड था? ना ये इवन है ना ये ऑड है। बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है कि इस चैप्टर में -2 प्लस अगर सेम लिमिट रहता है तो हमेशा इवन ऑड का क्वेश्चन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इवन ऑड का क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे x के जगह पे आप cos थीटा, a cos थीटा, ये बाजू में है ना, तो a cos थीटा पुट करके सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इवन या ऑड का क्वेश्चन ये नहीं है। लास्ट आपका बचता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पे एक सिली मिस्टेक, सच में वो जो टाइटल था ना सिली मिस्टेक, वो यहां पे सूट करता है। समझो ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया, और ये भी एक पैराबोला का क्वेश्चन, मतलब पैराबोला मैंने बना दिया, ये भी एक पैराबोला बना दिया। ये जो पैराबोला है वो x² = y है, ये जो पैराबोला है ये y² = x, ऐसा पैराबोला बन गया। बच्चे लोग पढ़े क्या है? सर ये जो बीच का एरिया रहता है ये होता है एरिया अंडर ऊपर वाला कर्व माइनस एरिया अंडर नीचे वाला कर्व, यही पढ़े हो बराबर। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? एरिया अंडर ऊपर वाला कर्व ये ले लेते हैं क्योंकि वो ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला कर्व ये ले लेते हैं क्योंकि ये नीचे दिख रहा है। नहीं रे बच्चा, बचकाना हरकत नहीं करने का, सिली मिस्टेक। ऊपर कौन है तुम्हारा? शेडेड में देखना बच्चा, शेडेड में ऊपर कौन है? ये ऊपर है। नीचे कौन है? ये है। तो ये माइनस ये होगा, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो खत्म। सच में था ना सिली मिस्टेक्स वाली चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, सच में नहीं पता थी, कमेंट कर देना। और इसके पहले कभी प्रीलियम वगैरह में ऐसी गलतियां किए हो तो कमेंट करके एक स्माइली के साथ बता देना, हाँ सर अच्छा हुआ याद दिला दिए, बोर्ड एग्जाम में हम ये गलती नहीं करेंगे। चैनल पे हमारे थियरम्स पूरा अवेलेबल है, 6 चैप्टर्स के, 3 मैथ्स 1 का 3 मैथ्स 2 का पूरा महामैराथन अवेलेबल है। जरूर आपके चैनल के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर में जाओ, महामैराथन वाला, थ्योरम वाला या वन शॉट वाला, उसमें जाके गो थ्रू करके अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एकदम अच्छे से लिखो, एग्जाम से आने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका एग्जाम कैसे गया। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।